हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर हम देख रहे थे। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, आपका इंड्यूस्ड EMF होता है। फेराडे इन 1831 डिस्कवर्ड दैट वेन एवर द नंबर of a magnetic field lines of force or magnetic flux passing through a circuit change, an EMF is produced in the circuit. If the circuit is closed, a current through flow it. The EMF and the circuit so produced are called induced EMF and induced current. And last only while the magnetic flux is changed, this phenomena is known as electromagnetic इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया गया है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं किसी सरफेस से पास हो रही हैं और वो चेंज हो रही हैं, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी सरफेस से पास होंगी और चेंज होंगी तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। जब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक EMF जनरेट हो जाता है जिसे हम इंड्यूस्ड EMF बोलेंगे। अगर हमारा सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगी, उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो हमारा इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, दिस इज नोन एज फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये देखिए हमारी एक कॉइल है और कॉइल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। ये हमारी मैग्नेट है। मैग्नेट का एन पोल जो है इस कॉइल की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए अब ये जैसे ही मैग्नेट के नियरेस्ट आती जाएगी, वो सॉरी जो मैग्नेट जो है कॉइल के नियरेस्ट आती जाएगी, वैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, ज़्यादा पास होने लगेंगी, ठीक है। जैसे जैसे पास आएंगी वैसे वैसे ज़्यादा पास होने लगेंगी। तो इसमें क्या है कि इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, कहने का मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें इस कॉइल में एक EMF जनरेट हो जाएगा जिसे हम इंड्यूस्ड EMF बोलेंगे। अगर कॉइल क्लोज है तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है जिसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। अब इंड्यूस्ड करंट जो जनरेट होती है वो इस चीज़ का अपोज करती है जिससे वो प्रोड्यूस हुई है। तो ये नॉर्थ पोल है। अब ये कॉइल का जो ये कॉइल है, अब ये कॉइल नॉर्थ बनेगी या साउथ। तो इस कॉइल का जो ये एंड है वो इस तरीके से बिहेव करेगा कि वो नॉर्थ पोल का क्या करे, अपोज पास आने का, ठीक है, क्योंकि इसे हम पास ला रहे हैं। तो ये नॉर्थ है, अगर हम इसे साउथ ले लेंगे तो ये तो अट्रैक्ट करेगी, तो अपोज तो हुआ नहीं। अगर ये नॉर्थ है, अगर इसको नॉर्थ बना देंगे तो ये क्या होगी, अपोज करेगी इसके पास आने का। तो ये जो एंड है कॉइल का वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और नॉर्थ पोल में जो करंट फ्लो होता है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है, वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो देखिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो दिखाया गया है। अब इस डायग्राम में देखिए नॉर्थ पोल को हम कॉइल से दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। अब इस कॉइल का ये वाला जो एंड है वो किस की तरह बिहेव करेगा, इसको इसके दूर जाने का अपोज करेगा। अगर हम इसको नॉर्थ ले लेंगे तो ये जाएगी, तो अपोज हो ही नहीं रहा है। तो ये साउथ बन करके इसको दूर जाने से रोकेगा। तो ये साउथ पोल बनेगा। और जब साउथ पोल बनता है तो उस कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। तो इसमें देखिए क्लॉकवाइज दिखाई गई है। अब देखिए साउथ पोल है, साउथ पोल को कॉइल की तरफ ला रहे हैं, तो ये वाला एंड जो है कॉइल का क्या बनेगा, साउथ, क्योंकि इसके पास आने का अपोज करेगा मैग्नेट के। तो इसमें साउथ है, तो साउथ में क्या होता है, हमारी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होती है। तो इसमें शो कराई गई है। अब इसमें देखिए हमारा मैग्नेट का साउथ पोल कॉइल से दूर जा रहा है। तो दूर जाने के लिए ये जो कॉइल है ये कौन सा पोल बनेगा हमारा, नॉर्थ। तो नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है, तो वही इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई गई है जिसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। थैंक यू फ्रेंड।